नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में हुए कोयला घोटाले को लेकर अब ममता बनर्जी के परिवार की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। दरअसल आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की बहू और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को ईडी ने नहीं जाने दिया है आज विदेश। दरअसल आपके लिए बता दें कि दुबई जा रही थी रुजिरा, जिन्हें कलकत्ता के एयरपोर्ट से रोक लिया गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, यानी कि इमिग्रेशन एजेंसी ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया दुबई। जिसके बाद बौखलाहट भी सामने आई है अभिषेक बनर्जी की और उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे क्योंकि कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है इमिग्रेशन सेंटर की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में रुजिरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए कोयला घोटाले को लेकर अभी 2 दिन पहले ही समन जारी किया गया था रुजिरा के लिए ईडी की तरफ से, और इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो एजेंसी की तरफ से भी कहा गया है, यानी कि इमिग्रेशन सेंटर की तरफ से, जिस इमिग्रेशन सेंटर ने रुजिरा के लिए एयरपोर्ट पर रोका, उन्होंने साफ कहा है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी होता है हम उसे विदेश जाने नहीं दे सकते हैं। यानी कि अब विदेश भी जाने पर पाबंदी है ममता बनर्जी के परिवार के उन सदस्यों पर जिनके ऊपर जांच चल रही है इस पूरे घोटाले को लेकर। आपके लिए बता दें कि अगर पश्चिम बंगाल में हुए इस घोटाले को लेकर लगातार ममता बनर्जी और उनकी यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो ये नया नहीं है क्योंकि उस पूरे मामले में 2021 से ही लगातार जांच चल रही है और ईडी ने कई बार अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से मुलाकात की है। और अब अगर एयरपोर्ट से रोक लिया गया है, नहीं जाने दिया गया है रुजिरा को दुबई, तो इसके पीछे भी कारण है। जैसा कि इमिग्रेशन सेंटर की तरफ से कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर यानी कि खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कर दिया जाता है उसे हम जाने नहीं दे सकते हैं। तो आपके लिए बता दें कि आज अगर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के लिए रोका गया है तो इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी की साली को विदेश जाने से रोका गया था और उन्हें भी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था इमिग्रेशन सेंटर की तरफ से। यानी कि ये मामला जो है वो लगातार ममता बनर्जी के परिवार के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी कोर्ट की अवमानना का फैसला उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसको नहीं माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब मुश्किलें जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आज अगर अभिषेक बनर्जी इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो इससे पहले ममता बनर्जी भी ये तक कह चुकी हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो मेरे परिवार को काफी ज्यादा तंग कर रही है या परेशान कर रही हैं और ये तमाम चीजें राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही हैं। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नोटिस जो है वो कई बार रुजिरा और अभिषेक बनर्जी के लिए दिया गया है। अब से 2 महीने पहले भी इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी के लिए ईडी का नोटिस गया था और तब भी अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मैं एक सभ्य नागरिक हूं और मैं ईडी की जांच में पूरी तरीके से मदद करूंगा। और अब उसी सिलसिले में रोक लिया गया रुजिरा को कलकत्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये जो घोटाला है यानी कि कोयला घोटाला, इसमें जिस तरीके से करोड़ों रुपए की हेरफेर की बात सामने आई थी कि किस तरीके से पैसा जो है वो थाईलैंड से लेकर विदेशों के जरिए कमाया गया है, और इस जो दस्तावेज सामने आए थे, यानी कि अगर कोयला घोटाले पर जांच अगर हम पुरानी चीजों में जाकर अगर विस्तार से बात करते हैं कि किस तरीके से ये घोटाला सामने आया, तो इस पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी था लाला, जिसके बाद ईडी की तरफ से 2 और गिरफ्तारियां की गई, जिसमें से एक टीएमसी के युवा नेता का भाई था, यानी कि उसका नाम था विकास मिश्र, और वहीं दूसरा आरोपी था बंकुरा थाने का पूर्व इंस्पेक्टर अशोक कुमार मिश्र। जितने भी लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और इनसे जो दस्तावेज ईडी के लिए मिले, इसी दस्तावेजों के कारण जो है वो आज ममता बनर्जी के परिवार पर शिकंजा जो है वो ईडी का कसा हुआ है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने ये तक दावा किया था जिस समय पर इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई थी, और ईडी ने ये कहा था और जो दावे और दस्तावेज बरामद किए गए थे उसमें ये तक बताया गया था कि
कि मांझी ने अपराध से कमाई हुई कमाई की राशि लंदन और थाईलैंड में अभिषेक बैनर्जी के नजदीकी रिश्तेदार यानी कि पत्नी और साली को ट्रांसफर किए हैं। आपके लिए बता दें कि आज अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा की, तो रुजिरा का जो परिवार है वो भारत नहीं बल्कि थाईलैंड में रहता है। और जब अभिषेक बैनर्जी की साली इंडिया यानी कि भारत घूमने के लिए आई थी, अपनी बहन के पास आई थी, तब भी उन्हें वापस घर जाने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उन्हें भी पिछले साल एजेंसी ने एयरपोर्ट से ही जो है वो रोक लिया था और उन्हें वापस थाईलैंड नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनसे भी इस पूरे मामले में जांच हुई थी। जिस तरीके से दस्तावेज सामने आए हैं कि कैसे करोड़ों रुपए का जो ट्रांसफर है वो विदेशों से विदेशों में हुआ है, यानी कि थाईलैंड से लंदन में, और इसी इंटरनेशनल रैकेट को लेकर काम किया जा रहा है ईडी की तरफ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईडी जो है वो मनी ट्रेल करता है और उसी के चलते मनी संशोधन का पता लगाया जाता है और ये मामला जो है वो करोड़ों रुपए का है। और इसीलिए ममता बनर्जी जब भी बात अभिषेक बैनर्जी तक आती है या फिर अभिषेक बैनर्जी को भेजा जाता है ईडी की तरफ से नोटिस, वो ये कहती हैं कि कभी हमारी सरकार को गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर राजनीति से प्रेरित होकर एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ अभिषेक बैनर्जी काफी ज्यादा चहीते हैं ममता बनर्जी के, तो वहीं दूसरी तरफ वो सांसद हैं टीएमसी के और वहीं भतीजे भी हैं। और इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि आज अगर ममता बनर्जी के परिवार या फिर अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि वो विदेश नहीं जा सकती हैं या फिर उन्हें रोक लिया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया था उनके खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये कोयला घोटाला है तो वहीं दूसरी तरफ पशु तस्करी से लेकर शिक्षा भर्ती घोटाले में भी टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर शिकंजा कस चुका है और कईयों पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि शिक्षा भर्ती घोटाले में पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके साथ अर्पिता का नाम भी आया था और किस तरीके से करोड़ों रुपए का कैश जो है वो बरामद किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पशु तस्करी के मामले में भी टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर जांच चल रही है, जिसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है कि किस तरीके से पशुओं की जो तस्करी में नाम आया था टीएमसी पार्टी के नेताओं का। तो वहीं दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी की सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर ममता बनर्जी कभी एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाती हैं तो ये तक कहा जाता है कि बिना परमिशन के कोई भी एजेंसी जो है वो पश्चिम बंगाल में आकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। इस तरीके की बातें भी जो हैं वो कई बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से की गई हैं और इस पर भी कई बार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ कोर्ट की अवमानना की बात जो है वो अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं, पर अभी तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी का इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान या ट्वीट सामने नहीं आया है। उनका क्या कहना होगा इस पूरे मामले पर ये देखना अहम रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी जब भी बात रुजिरा या भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर आती है वो केंद्र सरकार या फिर ईडी पर हमला बोलने से कभी नहीं चूकती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।